एक ऐसी फिल्म जिसकी सफलता ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। एक ऐसी फिल्म जिसका तिलिस्म किसी की समझ में नहीं आया कि कैसे ये एक माइंड स्टोन लव स्टोरी बन गई। एक ऐसी फिल्म जो हिंदी सिनेमा जगत की पहली टीन एज लव स्टोरी कही गई और बेमिसाल कामयाबी हासिल की। लेकिन इसे बनाने वाले बॉलीवुड के शोमैन, मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक राज कपूर ने क्यों बेच डाले थे अपनी पत्नी के लाखों रुपए के गहने? क्यों उन्होंने अपना बंगला और आरके स्टूडियो गिरवी रख दिया था? और अचानक बिना प्लानिंग के ही क्यों अपने बेटे ऋषि कपूर को इस भड़काऊ फिल्म से लॉन्च कर डाला था? और राज कपूर ने इस फिल्म में अपने 19 साल के बेटे को क्यों दिखाया था न्यूड? और क्यों इस फिल्म में 16 साल की एक नाबालिग लड़की को टू पीस बिकनी पहनाकर सिनेमा घरों में आग लगा दी थी? आज की इस वीडियो में हम बताएंगे और भी बहुत कुछ जो आप नहीं जानते होंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप अगर अभी बच्चे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि ये केवल वयस्कों के लिए ही बनाई गई है। फिल्म मेरा नाम जोकर राज कपूर की ड्रीम फिल्म थी, लेकिन फिल्म चल नहीं सकी। वास्तव में फिल्म को पूरा करने में 5 से 6 साल का समय लग गया और नतीजतन राज कपूर की पत्नी को अपने गहने बेचने पड़े। पूरा कपूर खानदान कर्ज से डूब चुका था। इस फिल्म से कपूर खानदान को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये फिल्म ऑडियंस पर अपना जादू नहीं चला सकी। राज कपूर उस समय काफी परेशान रहा करते थे। जिस एक फिल्म को बनाने में अपनी पूरी पूंजी लगा दी थी, वो फिल्म चल नहीं पाई थी। उसके बाद राज कपूर काफी परेशान रहने लगे थे। आलम यह था कि मशहूर आरके स्टूडियो भी गिरवी रख दिया गया। ऐसे में परेशानी लगातार बढ़ती जा रही थी। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने ना सिर्फ राज कपूर की परेशानियां खत्म की, बल्कि आरके स्टूडियो को फिर से एक नया जीवन दे दिया। दिन था 28 सितंबर 1993, जब रिलीज हुई ऋषि कपूर की पहली फिल्म बॉबी। बॉबी ने ऋषि कपूर को सफल करियर की सीढ़ी पर चढ़ाया तो राज कपूर के आरके स्टूडियो की लाज भी बचा ली। वहीं आरके स्टूडियो जिसने मेरा नाम जोकर, बरसात, श्री 420, हिना, प्रेम ग्रंथ, राम तेरी गंगा मैली, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी ढेरों हिट फिल्में दी, लेकिन इस स्टूडियो के लिए बॉबी फिल्म कई मायनों में खास थी। बॉबी के जरिए दर्शकों को न केवल एक अच्छा सिनेमा देखने को मिला, बल्कि एक नए कॉन्सेप्ट को भी सामने रखा। बॉबी कमाई के मामले में भी शानदार रही थी। 70 के दशक में रिलीज हुई इस फिल्म ने उस साल 30 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। कहा जाता है कि आरके स्टूडियो के लिए बॉबी फिल्म लकी साबित हुई। इससे पहले तक आरके स्टूडियो गिरवी रखा पड़ा था। लाजमी है कि कपूर खानदान के पास उस समय पैसों का संकट रहा होगा। ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया स्टारर बॉबी की रिलीज से पहले मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही थी, जिसकी वजह से आरके स्टूडियो पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। इस समय राज कपूर के लिए संकट पैदा हो गया था। उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाकर बॉबी बनाई। ये फिल्म एक बड़ा रिस्क था। उस जमाने में टीन एज लड़के की लव स्टोरी को पर्दे पर दिखाना, और कोई नहीं जानता था कि ऑडियंस इस पर कैसा रिएक्ट करेगी। लेकिन राज कपूर साहब ने बेटे को इस फिल्म से लॉन्च किया और फिर जिस तरह से दर्शकों का फिल्म पर रिस्पॉन्स आया वह सबके सामने है। बॉबी के हिट होने की वजह से आरके स्टूडियो बिकने से इस तरह बच पाया था। एक बार खुद ऋषि कपूर ने बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए बताया था कि बॉबी आरके स्टूडियो के लिए शानदार रही। फिल्म मेरा नाम जोकर के विफल होने से स्टूडियो को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन फिर बॉबी की वजह से आरके स्टूडियो की प्रसिद्धि और गौरव वापस लौट पाया था। बॉबी ने उस जमाने में यूथ जनरेशन को रोमांस की परिभाषा समझाई थी। कपूर खानदान को बॉलीवुड का शहंशाह कहा जाता है। राज कपूर ने आरके स्टूडियो के जरिए अपने सपने संजोए थे। साल 1948 में आरके स्टूडियो की नींव रखी गई थी। इस स्टूडियो में पहली फिल्म थी आग, जो कि बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन दूसरी फिल्म बरसात सुपरहिट रही। 70 साल बाद इस स्टूडियो की चमक फीकी पड़ने लगी और आर्थिक नुकसान के चलते परिवार ने इसे बेचने का निर्णय लिया। मुंबई के चैम्बूर में बने इस स्टूडियो की जमीन 2 एकड़ के करीब है, जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए बताई गई। साल 2017 में इस स्टूडियो में आग लग गई थी और फिर खबरें आने लगी थी कि कपूर परिवार अब इसे बेचना चाहता है। साल 2019 में आखिरकार कपूर खानदान के इस ऐतिहासिक स्टूडियो को गोदरेज प्रॉपर्टीज ने खरीद लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सौदा 200 करोड़ रुपए में हुआ था। साल 1973 में पहली बार फिल्म बॉबी में बतौर लीड एक्टर नजर आए ऋषि कपूर ने बहुत ही छोटी उम्र में एक्टिंग की शुरुआत कर दी थी। आमतौर पर लोग मानते हैं कि उनकी पहली फिल्म मेरा नाम जोकर थी, लेकिन इससे
इससे पहले वह श्री 420 में एक छोटे बच्चे के रूप में नजर आ चुके थे। कहते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान नरगिस को चॉकलेट देकर ऋषि कपूर को सीन करने के लिए मनाना पड़ता था। मेरा नाम जोकर में ऋषि कपूर ने राज कपूर के बचपन का किरदार निभाया था। इसमें वह एक किशोर के रूप में नजर आते हैं। इस फिल्म में सिमी ग्रेवाल के साथ उनके सीन काफी चर्चित हुए थे। इस फिल्म में अभिनय के बाद ऋषि कपूर की चर्चा शुरू हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि राज कपूर ने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने के लिए बॉबी फिल्म बनाई थी, लेकिन ऋषि कपूर ने एक बार कहा था कि मेरा नाम जोकर के फ्लॉप हो जाने के बाद राज कपूर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी और वे किसी बड़े स्टार को फिल्म के लिए साइन नहीं कर सकते थे। आखिरकार उन्होंने मुझे और डिम्पल कपाड़िया को लिया और फिल्म हिट हो गई।